राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी को ज्येष्ठ मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 26वां अध्याय, 26वें दिन के ज्येष्ठ स्नान की कहानी और अंत में देवों के देव भगवान महादेव जी की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम ज्येष्ठ मास का 26वां अध्याय सुनते हैं। सभी ऋषि मुनि बोले, हे स्कंद मुनि जी, फिर उसके बाद क्या हुआ? कृपया आगे की कथा सुनाइए, हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही है। साल बर्बाद क्या हुआ? तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषियों, मैं उसके आगे की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सावित्री व सत्यवान आनंद से समय बिताने लगे। तब साल भर बाद देव ऋषि नारद जी का बताया हुआ समय आ गया। सावित्री प्रतिदिन समय की गणना कर रही थी। जब अंतिम 3 दिन शेष रह गए तो सावित्री ने 3 रात्रि का निराहार व्रत करने का संकल्प लिया। रात दिन एक ही आसन पर भूखी प्यासी बैठकर कठोर तपस्या करने लगी। उसने निश्चय किया था कि चौथे दिन व्रत की समाप्ति करूंगी। सावित्री के सास ससुर अपनी पुत्र वधू का दुख साध्य नियम सुनकर बहुत दुखी हुए और अपनी पुत्र वधू से बोले कि हे पुत्री, तुमने यह कठोर व्रत क्यों धारण किया है? हे कल्याणी, 3 दिन का समय बड़ा कठिन से बीतेगा। ज्येष्ठ की गर्म ऋतु का महीना है, बिना अन्न जल के तुम कैसे रह पाओगी? परंतु सावित्री ने अपने सास ससुर को नहीं बताया कि आपका पुत्र 3 दिन बाद मर जाएगा। इसकी अल्प आयु है, क्योंकि वह जानती थी कि यह व्रज के समान कठोर समाचार अगर मेरे सास ससुर को पता चलेगा तो वे जीवित नहीं रह पाएंगे। तब उसने अपने सास ससुर को तसल्ली देते हुए कहा कि माँ बाबूजी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। उसी समय सत्यवान रोज की तरह कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ी काटने व जंगल में से कंद मूल फल लाने के लिए जाने लगा। उसे जाता देखकर सावित्री बोली कि हे देव, आप आज मेरे कहने पर वन में मत जाइए। यदि आप जाना ही चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। हे मानद, मुझे इस आश्रम में रहते हुए 1 बरस बीत गया है, मैंने अब तक वन भी नहीं देखा है। तब सत्यवान बोले कि हे कल्याणी, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे माता पिता से तुम आज्ञा ले लो। अगर वे तुम्हें अनुमति दे देते हैं तो तुम मेरे साथ वन में चल सकती हो। तब सावित्री अपने सास ससुर के पास गई और उनके चरणों की वंदना करके कहने लगी कि माँ बाबूजी, मैं वन देखना चाहती हूँ, आप मुझे वन में अपने बेटे के साथ जाने की अनुमति दे दीजिए। सावित्री के वचन सुनकर राजा धुम्मसेन बोले कि हे कल्याणी, हे सुव्रते, तुमने 3 दिन का निर्जला कठोर व्रत धारण कर रखा है। अब उसके पारण का समय है, तुम पारणा कर लो, फिर चली जाना। तब सावित्री बोली, हे पितामह, मैंने रात्रि में चंद्रमा उगने के बाद भोजन करने का नियम लिया है। आज मैं पति के साथ वन देखने के लिए जाना चाहती हूँ। हे तात, मुझे पति के साथ वन में कोई कष्ट नहीं होगा। यह सुनकर राजा धुम्मसेन बोले कि हे पुत्री, जैसा तुम चाहती हो तुम वैसा ही करो। तब सावित्री ने अपने सास ससुर के चरण छुए तो दोनों बोले कि हे पुत्री, सदा सौभाग्यवती रहो। आशीर्वाद मिलते ही सावित्री ने अपने पल्लू में गांठ बांध ली। तब सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ वन में चल दी। वह बार बार अपने पति को देखती तो कभी वन के पेड़ों के नाम अपने पति से पूछती, तो कभी मृग समूह को, तो कभी तितलियों को देखती। उस समय सावित्री का हृदय कांप रहा था। वन में पहुंचकर सत्यवान ने कंद मूल फल एकत्र किए, फिर सूखी लकड़ियां काटकर गट्ठर बनाया। उस समय सावित्री वट के पेड़ के नीचे बैठी देख रही थी। तब सत्यवान फलों की टोकरी व लकड़ियों का गट्ठर लेकर आया और बोला कि हे कल्याणी, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। हे कल्याणी, चूल के समान कांटों से मेरा सिर फटा जा रहा है। हे सुशोणी, हे सुव्रते, मैं तुम्हारी गोद में थोड़ी देर के लिए सोना चाहता हूँ। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, तब वह विशालाक्षी मनस्विनी सत्यवान की मृत्यु का समय जानकर उसी समय पति के सिर को गोद में लेकर वटवृक्ष के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ गई। तभी उसने देखा कि एक काला नाग पेड़ के पास रेंगकर जा रहा था। सावित्री को अनिष्ट की आशंका हो चुकी थी। तभी वहां कृष्ण पिंगल का एक पुरुष की आकृति वाला भैंसे पर सवार एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए इस अध्याय में ज्येष्ठ मास के स्नान की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। रुक्मागत नाम का एक राजा था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह राजा बड़ा ही दानवीर, सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था।
उसने अपने महल में एक बहुत सुंदर फूलों का बगीचा लगवा रखा था, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर सुगंधित कई तरह के पुष्प उगते थे। राजा के महल में उस उद्यान को देखने नगर की प्रजा आती थी और फूलों को तोड़ कर ले जाती थी। तब एक दिन ऐसा भी आया कि वह बगीचा उजाड़ और वीरान हो गया। उसमें एक भी फूल नहीं रहा। बगीचे की ऐसी दुर्दशा देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। राजा ने बगीचे की देखरेख के लिए अनेक चौकीदार बैठा दिए तथा दूर दराज से माली बुलवाए ताकि बगीचे में फिर से तरह तरह के फूलों को उगाए। ऐसा करने से नगर की प्रजा ने फूल तोड़ने बंद कर दिए, लेकिन फिर भी बगीचे में फूलों की चोरी होनी नहीं रुकी, क्योंकि फूल तोड़ने वाले इंसान थोड़े ही थे। जो पकड़ में आते वे तो स्वर्ग के देवी देवता और अप्सराएं थी, इसलिए वे किसी को दिखाई भी नहीं देते थे कि चौकीदार उन्हें पकड़ पाते। तब राजा ने इस समस्या के निवारण का उपाय अपने राजपुरोहित जी से पूछा। राजपुरोहित ने राजा को सलाह दी कि हे महाराज, पूरे बगीचे में भगवान विष्णु का चरणामृत तथा श्री हरि के विग्रह से उतरी फूलों की माला में से फूल बखेर दिए जाएं, तो हो सकता है कि फूलों की चोरी करने वाला पकड़ा जाए। तब ऐसा ही किया गया। तब उस रात्रि को रोज की तरह स्वर्ग के देवी देवता व अप्सराएं बगीचे में भ्रमण करने आए। तब उनमें से एक अप्सरा का पांव भगवान के चरणामृत व फूलों के ऊपर जैसे ही पड़ा कि उस अप्सरा के सारे पुण्य क्षीण हो गए। उसकी वापस स्वर्ग में जाने की शक्तियां खत्म हो गई। अन्य सभी देवी देवता अप्सरा को देखते रहे, लेकिन वे मजबूर थे। वे भी उसे स्वर्ग में नहीं ले जा पाए। उनके पास भी कोई उपाय नहीं था। वे उसे असहाय हालत में छोड़कर सुबह होने से पहले ही स्वर्गलोक में चले गए। बेचारी वह अप्सरा पुण्य खत्म हो जाने से उड़ान नहीं भर पाई। वह मनी मन सोचने लगी कि मृत्यु लोक में भूख, पीड़ा, जरा, व्याधि आदि दुखों से मेरा क्या होगा। वह दुखी होकर रोने लगी। इतने में ही सुबह हो गई। बगीचे के माली व चौकीदारों ने जब सफेद वस्त्रों में अलौकिक आभूषणों से सजी सवरी सुंदरी को देखा, जिसके तेज से 10 दिशाएं प्रकाशित हो रही थी, अद्वितीय सुंदरी को देखकर वे सभी आश्चर्यचकित हो गए। तब उनमें से एक चौकीदार भागा भागा महल में राजा के पास गया और उस सुंदरी के बारे में बताया। तब सभी मंत्री, सेवक, सभी दरबारी राजपुरोहित के साथ राजा रुक्मागद भी बगीचे में आए। उन सब ने उस अप्सरा को देखा, जिसकी अलौकिक सुंदरता पूरे अंग से टपक रही थी, मानो वह कोई लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती, सरस्वती देवी ही हो। राजा ने देवी जानकर उसे प्रणाम किया। अप्सरा को रोते देख उनसे रोने का कारण पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आई और तुम रो क्यों रही हो। तब अप्सरा ने राजा को अपनी पूरी सच्चाई बता दी और बोली कि हे महाराज, मैं वापस स्वर्ग जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पंख जल गए हैं, मेरी शक्तियाँ क्षीण हो चुकी है। अब मुझे एक ही डर सता रहा है कि इस मृत्युलोक के दुख, जरा, व्याधि ने अगर मुझे घेर लिया तो मेरा क्या होगा। तब राजा ने अप्सरा से पूछा कि हे देवी, तुम बताओ, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तब वह अप्सरा बोली कि हे महाराज, यदि आपके राज्य में किसी ने एक भी एकादशी का उपवास किया हो, अगर वह अपनी एकादशी का पुण्य फल मुझे सौंप दे तो मैं पुनः स्वर्ग जा पाऊंगी। राजा रुक्मागद को एकादशी व्रत के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। राजा ने अपने कुलगुरु से एकादशी व्रत के बारे में पूछा तो कुलगुरु ने कहा कि हे राजन, इस तरह के उपवास के बारे में तो मैं भी नहीं जानता। जब कुलगुरु को नहीं मालूम तो भला राजा और प्रजा को कैसे पता होगा। तब राजा ने अपनी पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसने भी एकादशी का उपवास किया हो, अगर वह अपनी एकादशी के व्रत का फल इस अप्सरा को सौंप दे तो बदले में मैं उसे मुंह मांगा धन इनाम में दूंगा। लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। इनाम की राशि राजा ने बढ़ाते बढ़ाते आधे राज्य तक कर दी, लेकिन फिर भी कोई सामने नहीं आया। तब अप्सरा ने नारद मुनि को याद किया। उसी समय नारद मुनि वहां प्रकट हो गए। राजा ने नारद मुनि को प्रणाम किया। तब अप्सरा ने नारद मुनि से मदद की गुहार लगाई।
तब नारद मुनि ने राजा रुक्मागत से कहा कि हे राजन, तेरी नगरी में एक कुमार दंपति रहते हैं। एक बार कुमारी मटकियां बनाने के लिए घने वन में मिट्टी के टीलों के पास मिट्टी लेने गई थी, लेकिन वह रास्ता भटक गई। उस दिन दशमी तिथि थी। उस दिन उसने पूरा दिन और रात्रि भूखे प्यासे रहकर ही बिताई। अगले दिन एकादशी तिथि थी। वह गांव का रास्ता ढूंढने के लिए इधर उधर भटकती रही, लेकिन भूख और प्यास से बेचैन होकर वह पुनः बेहोश होकर गिर पड़ी। इस तरह उसका एकादशी का भी उपवास हो गया। उधर 2 दिन तक वह घर में नहीं पहुंची तो उसका पति उसे ढूंढता ढूंढता उसी स्थान पर पहुंचा। तब वह 2 आदमियों की मदद से अपनी पत्नी को लेकर घर आया। अगले दिन द्वादशी को उसने भोजन खाया। इस तरह उस कुमारी का 3 दिवसीय अखंड एकादशी का उपवास हो गया। अगर वह कुमारी इस अप्सरा को अपनी एकादशी के व्रत का फल सौंप दे तो यह अप्सरा पुनः स्वर्ग लौट पाएगी। ऐसा कहकर नारद मुनि अपने लोक को चले गए। तब राजा ने नौकर भेजकर कुमार दंपति को महल में बुलवाया और कहा कि हे कुमारी, एक बार अज्ञानतावश तुमसे 3 दिवसीय भूखे रहने से तुम्हारा एकादशी का उपवास हो गया था। तुम अपनी एकादशी के व्रत का फल इस अप्सरा को सौंप दो, तो इसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूंगा। तब कुमारी ने कुलगुरु के बताए मंत्रों को बोलकर अपने एकादशी व्रत का फल अप्सरा को सौंप दिया। तब अप्सरा सबको धन्यवाद देकर स्वर्गलोक चली गई। तब राजा ने कुमारी को बहुत सारे धन के साथ आधा राज्य उसके नाम कर दिया। तब राजा रुक्मागत को पूर्ण यकीन हो गया कि एकादशी व्रत की बड़ी भारी महिमा है। तब राजा ने मन ही मन विचार किया कि भगवान विष्णु की प्रिय तिथि एकादशी बड़ी ही पुण्यदायिनी, कल्याणकारिणी व पाप नाशिनी है। मैं अपने परिवार वालों के साथ पूरी प्रजा से इस एकादशी का उपवास करवाऊंगा। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि 8 साल से अधिक और 80 साल से कम उम्र के प्रत्येक बालक, स्त्री, पुरुष को एकादशी का उपवास रखना होगा। अगर कोई एकादशी के दिन अन्न खाता दिखाई दिया तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। अब पूरी प्रजा राजा के आदेश का पालन करने लगी। सभी एकादशी का उपवास करने लगे, जिससे राजा रुक्मागत की प्रजा के लोग मरने के बाद सीधे बैकुंठ लोक जाने लगे। कोई भी नरक जाता ही नहीं था। संपूर्ण नरक खाली हो गया। सूर्यपुत्र यमराज और चित्रगुप्त जी दोनों के पास कोई काम ही नहीं बचा। पूरी प्रजा बैकुंठ जा रही थी तो यमराज किसे दंड दे और चित्रगुप्त जी किनके कर्मों का लेखा जोखा लिखे। तब एक दिन दुखी होकर यमराज ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें कहा कि हे पितामह ब्रह्मा जी, मृत्युलोक में एक राजा है जिसका नाम रुक्मागत है। वह अपनी पूरी प्रजा से एकादशी का उपवास व विष्णु भगवान की पूजा करवाता है, जिससे सभी प्राणी बैकुंठ धाम को जा रहे हैं। कोई भी नरक नहीं आ रहा। लंबे समय से मैं और चित्रगुप्त जी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। हमारे पास कोई काम ही नहीं बचा। यमराज की बात सुनकर ब्रह्मा जी मंद मंद मुस्कुराने लगे और राजा रुक्मागत को मन ही मन नमन करने लगे। तब ब्रह्मा जी राजा रुक्मागत की अद्भुत महिमा को 10 दिशाओं में बढ़ाना चाहते थे। तब उन्होंने राजा रुक्मागत की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने अपने कमंडल में से जल छिड़क कर एक अत्यंत सुंदर नारी को प्रकट किया। वह नारी किसी अप्सरा से भी कम सुंदर नहीं लग रही थी। ब्रह्मा जी ने उसका नाम मोहिनी रखा। तब ब्रह्मा जी ने उस मोहिनी को राजा रुक्मागत की परीक्षा लेने के लिए धरती पर भेजा। वह सुंदरी राजा के बगीचे में जाकर वीणा बजाने लगी। उसी समय राजा रुक्मागत भ्रमण करने अपने बगीचे में पहुंचे। अपने उद्यान में सुंदर अप्सरा को देखा तो वे उसके रूप रंग पर मोहित हो गए और उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। तब वह सुंदरी बोली कि हे महाराज, मैं एक शर्त पर आपसे विवाह करूंगी। आपको मेरी हर एक बात माननी पड़ेगी। अगर किसी दिन आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। राजा रुक्मागत उसके रूप और यौवन पर पहले ही मंत्रमुग्ध हो चुके थे, तो उन्होंने उसकी सारी शर्तें मंजूर कर ली। तब राजा ने मोहिनी से गंधर्व रीति से विवाह कर लिया और उसे लेकर महल में आ गए और उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। राजा उसकी हर बात मानने लगे। इधर रुक्मागत का पुत्र धर्मागत
धर्मानुसार राज्य का संचालन करके अपने राज्य का विस्तार करने लगा। अनेक पड़ोसी राजाओं से युद्ध करके उन्हें अपने राज्य में शामिल करके उनके बहुमूल्य रत्नों, हीरों, जवाहरातों व माणिक्य मोतियों से राजकोष को कई गुना बढ़ा लिया। तब राजा रुक्मागत ने अपने पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया और एक सुंदर राजकुमारी से अपने पुत्र का विवाह कर दिया। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन ब्रह्मा जी ने मोहिनी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे सुंदरी, समय आ गया है, तुम राजा की परीक्षा लो। दूसरे दिन एकादशी तिथि थी। राजा ने हमेशा की तरह हाथी पर ढोल रखवाकर पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को एकादशी का उपवास व भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना होगा, रात्रि जागरण करना होगा। अगर कोई पालन करता नहीं दिखा तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। उधर महल में मोहिनी ने रसोइये से मांस और चावल भोजन में बनाने को कहा। मोहिनी मांस और चावल थाल में परोसकर राजा रुक्मागत से बोली कि आइए महाराज, भोजन जीम लीजिए। तब राजा ने कहा कि हे रानी, आज तो मेरा एकादशी का उपवास है। आज के दिन मैं अन्न ही नहीं खाता तो मांस और चावल खाने का तो सवाल ही नहीं उठता। तब राजा अपनी रानी को एकादशी का महात्म्य बताने लगे कि हे रानी, शास्त्रों में एकादशी का बड़ा भारी महत्व है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह अगले जन्म में चांडाल की योनि में जन्म लेता है। लेकिन इतना समझाने पर भी मोहिनी नहीं मानी। वह बोली कि हे स्वामी, आपको मेरी शर्त याद है या नहीं? लगता है आप मेरी शर्त भूल गए हैं। शर्त के अनुसार अगर आप मेरा कहना नहीं मानेंगे तो आप झूठे कहलाएंगे और मैं एक असत्यवादी राजा को अपना पति नहीं बना सकती। मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। मोहिनी की बात सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। तभी राजा की पहली पत्नी चंद्रावली और उनका पुत्र धर्मागत व नई बहू भी आ गई। रानी चंद्रावली मोहिनी को समझाने लगी कि हे सखी, जो स्त्रियां पति की आज्ञा का पालन नहीं करती उन्हें नरक का दुख भोगना पड़ता है। एक पतिव्रता व सती नारी का धर्म है कि वह अपने पति का कहना माने। लेकिन रानी चंद्रावली की बात का भी मोहिनी पर कोई असर नहीं हुआ। तब कुछ सोचकर मोहिनी बोली कि मैं एक शर्त पर यहाँ रुक सकती हूँ। अगर आपके पुत्र धर्मागत की उनकी पत्नी आरती करे, राजा जी अपनी तलवार से अपने पुत्र की गर्दन काटे और आप अपने पुत्र की कटी गर्दन को अपनी झोली में झेलो। इस कार्यों को करते समय आपके चारों के आंखों में से आंसू की एक बूंद भी नहीं आनी चाहिए। मोहिनी की बात सुनकर राजा रुक्मागत लड़खड़ा कर धरती पर गिर पड़े। लेकिन पुत्र धर्मागत ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे छोटी माँ की सारी शर्तें मंजूर है, लेकिन हम एकादशी का उपवास करना नहीं छोड़ेंगे। तब नई बहू ने अपने पति धर्मागत की आरती करी। राजा रुक्मागत ने तलवार से अपने पुत्र की गर्दन काटी। माता चंद्रावली ने अपने पुत्र की कटी गर्दन को झोली में झेल लिया। इस हृदय विदारक मर्म स्पर्शी घटना को करते समय किसी की भी आंख में से एक आंसू नहीं टपका। तभी वैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए और राजा के हाथ में से तलवार लेकर उस मायावी मोहिनी की गर्दन काट दी और राजा से बोले कि हे राजन, सभी देवता तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुम उनकी परीक्षा में सफल हुए। तभी भगवान ने अपने कोमल हाथों से उनके मरे हुए पुत्र को छुआ तो वह जीवित हो गया। सभी भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर बैठ गए। तब भगवान बोले कि हे राजन, तीनों लोकों में तथा 10 दिशाओं में तेरी कीर्ति, यश, वैभव बढ़ेगा। तू इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद अपने परिवार के साथ मेरे ही लोक को प्राप्त होगा। ऐसा आशीर्वाद देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए गणेश जी की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति का बहुत पहले ही देवलोक गमन हो चुका था। तब उसका पुत्र 4 साल का था। उसकी सास बड़े ही कठोर हृदय की थी। वह अपनी बहू से घर का सारा कामकाज करवाती और सुबह की रोटी शाम को और शाम की रोटी सुबह खाने को देती। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से निकल पड़े और चलते चलते घने जंगल में पहुंच गए।
वहां जंगल में वे एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर जाकर बैठ गए। वहीं थोड़ी दूर पर गणेश जी भगवान का एक बहुत छोटा सा मंदिर था। वहां बहुत लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी के प्रसाद को चढ़ाते और फिर उस प्रसाद को वहां बैठे सभी भक्तों में बांट देते थे। अब माँ बेटे उसी प्रसाद को खाकर अपना गुजारा करने लगे। अब दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ करने लगे। एक दिन मालिन ने सोचा कि क्यों न मैं जंगल से फूल बीन कर के लाऊं और उनकी माला बना कर के यहाँ मंदिर के बाहर बेचूं। अब मालन अपने बेटे के साथ जंगल में जाकर फूल बीन कर लाती और उन फूलों से सुंदर सुंदर माला बना कर के बेचने लगी। जब थोड़े पैसे एकत्र हो गए तो वह पूजा के सामान और प्रसाद भी बेचने लगी। इससे उनकी आमदनी बढ़ने लगी। गणेश जी की कृपा से उनके दिन अच्छे हो गए। तब जब पैसे आने लगे तो मालिन ने झोपड़ी की जगह एक मकान और एक दुकान भी बना लिया। गणेश भगवान के मंदिर में उस नगर के राजा की बेटी रोज पूजा करने आती। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी का मन उस पर मोहित हो गया। वह उससे विवाह करने की सोचने लगी। घर आकर राजकुमारी ने अपने मन की बात अपनी भाभी से कही और बोली कि मैं विवाह करूंगी तो मालिन के बेटे से ही करूंगी, नहीं तो मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी। भाभी ने अपनी ननद को बहुत समझाया और बोली कि बाईसा हम तो राजघराने से संबंध रखते हैं। अगर आपने मालिन के बेटे से विवाह करने की सोची तो आपके माता पिता की क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन राजकुमारी नहीं मानी। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। उसने कहा कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि विवाह करूंगी तो मालिन के बेटे से ही करूंगी। तब भाभी ने यह बात राजा रानी को बता दी। राजा रानी ने अपनी राजकुमारी को समझाने का खूब प्रयत्न करा, लेकिन वह नहीं मानी। तब राजा रानी को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। तब एक दिन उन्होंने धूमधाम से अपनी राजकुमारी बेटी का विवाह मालिन के बेटे से कर दिया और उन्हें खूब सारा दान दहेज देकर विदा कर दिया। जब बहू घर आई तो सबसे पहले मालिन अपने बेटा बहू को गणेश जी के मंदिर में ढोक दिलाने के लिए लेकर गई। वहां ले जाकर गणेश जी की पूजा पाठ करवाई और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरी नगरी में यह बात फैल गई कि मालिन और मालिन का बेटा रोज गणेश जी की पूजा पाठ करते थे तो उनके सारे दुख दूर हो गए। मालिन के बेटे का विवाह राजकुमारी की बेटी से हो गया। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की अब दुकान पर और भी बिक्री बढ़ गई। उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। उधर मालिन के सास के बुरे दिन आ गए। घर में जो धन था चोर चुरा कर के ले गए। अन्न का उससे बैर हो गया। माता लक्ष्मी उनके घर से रूठकर चली गई। अब उसके भूखे मरने की नौबत आ गई। तब एक दिन मालिन के साथ भूखी प्यासी इधर उधर भटकती भटकती गणेश जी के मंदिर में पहुंची। उस समय दुकान पर मालिन का बेटा ही बैठा था। तब वह बुढ़िया माई मालिन के बेटे से बोली कि मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? तो मालिन के बेटे ने कहा कि बुढ़िया माई, तुम्हें भोजन भी मिलेगा, रहने को मकान भी मिलेगा, लेकिन तुम्हें झाड़ू पोछा बर्तन का काम करना पड़ेगा। तो मालिन की सास मान गई। मालिन का बेटा अपनी दादी को नहीं पहचान पाया, क्योंकि जब वह अपने दादी के घर से निकला था तब वह बहुत छोटा था। जब मालिन गणेश भगवान की पूजा पाठ करके घर आई तो उसने अपनी सास को झाड़ू पोछा करते और बर्तन मांजते हुए देखा। तो वह अपनी सास से बोली कि सासू जी, आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस सेठ ने मुझे यहाँ काम पर लगाया है। बहू बोली कि यह सेठ नहीं, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका है, यह दुकान भी आपकी है। आपने तो हमें घर से निकाल दिया था, लेकिन गणेश भगवान ने हमारी रक्षा करी। बहू की बात सुनकर सास अपनी बहू से अपनी गलती की माफी मांगने लगी और बोली कि बहू, मुझे मेरी करनी का फल मिल चुका है।
तब मालन अपनी सास से बोली कि सासू माँ, आप यहाँ सुख से रहो और पोते की बहू का सुख भोगो। हे गणेश जी भगवान, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। लप्सी और तपसी की कहानी। सभी कथा कहानियों के साथ में लप्सी और तपसी की कथा नहीं सुनी जाती है तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। आइए लप्सी और तपसी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक लप्सी और एक तपसी था। दोनों गहरे मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा पूजा करता और मंत्रों को बोलता और रोज तपस्या करता था, जबकि लप्सी को पूजा पाठ करना नहीं आता था, तो वह रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता और चादर तान कर सो जाता। तब एक दिन दोनों दोस्तों में इस बात की लड़ाई छिड़ गई कि कौन भगवान का सच्चा भक्त है। तपसी ने कहा कि मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ, तो लप्सी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ। तब तपसी बोला कि तुम भगवान के सबसे बड़े भक्त कैसे हो सकते हो? न तो तुम्हें मंत्रों का जाप करना आता है, नहीं तुम्हें पूजा करनी आती है। मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के भजन गाता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करता हूँ, इसलिए भगवान का सच्चा भक्त तो मैं ही हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाते हो और खुद जीव लेते हो और चादर तान कर सो जाते हो। इस तरह दोनों में लड़ाई छिड़ गई। उसी समय नारद मुनि मृत्युलोक का भ्रमण करते करते वहां पहुंचे। उन्होंने तपसी और लप्सी को आपस में लड़ते हुए देखा, तो उन्होंने उनसे उनके लड़ने का कारण पूछा। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। दोनों ने कहा कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन भगवान का सच्चा भक्त है। लप्सी और तपसी की बात सुनकर नारद मुनि कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा। लप्सी और तपसी को नारद मुनि के ऊपर पूरा विश्वास था कि नारद मुनि जो फैसला करेंगे वह सत्य ही करेंगे। इस तरह लप्सी और तपसी अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा, तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। अंगूठी देखकर तपसी के मन में लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और मन ही मन सोचने लगा कि यह अंगूठी तो बड़ी कीमती लग रही है। अगर मैं इस अंगूठी को बेच दूंगा तो मुझे बहुत सा धन मिलेगा और उस धन से मैं खूब बड़े बड़े यज्ञ हवन करूंगा, भगवान के मंदिर बनवाऊंगा और भंडारा करूंगा और फिर मैं अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली और फिर नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो अंगूठी को अपने पैर के नीचे दबा लिया। उधर लप्सी ने रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर जाने लगा। तब नारद मुनि ने लप्सी के सामने भी 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। जब लप्सी ने अंगूठी देखी तो वह मन ही मन सोचने लगा कि जिसकी भी यह अंगूठी होगी उस बेचारे को तो बहुत दुख हो रहा होगा। उसने वह अंगूठी उठा ली, यह सोचकर कि भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों में रख दूंगा। जिसकी भी अंगूठी होगी वह मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने तो जरूर जाएगा और जब उसे वहां खुद की अंगूठी मिलेगी तो वह अंगूठी पाकर खुश हो जाएगा। ऐसा सोचकर लप्सी ने अंगूठी उठा ली। अंगूठी लेकर वह मंदिर में आया और फिर उसने उस अंगूठी को भगवान के चरणों में रख दिया। उसके बाद उसने भगवान को भोग लगाया। वहां खड़े सभी लोगों को भोग का प्रसाद बांट दिया और बचा हुआ भोग उसने खुद खा लिया और चादर ओढ़कर सो गया। उसके बाद शाम को लप्सी और तपसी पुनः मिले। तभी नारद मुनि वहां आ गए। नारद मुनि को आया हुआ देखकर लप्सी और तपसी उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप बताइए हम दोनों में से कौन सबसे बड़ा भगवान का सच्चा भक्त है। तब नारद मुनि बोले कि तुम दोनों में से लप्सी भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। यह सुनकर तपसी नारद मुनि से बोला कि हे देवऋषि नारद जी, आपने किस आधार पर लप्सी को भगवान का सबसे बड़ा भक्त कहा है।
जबकि इसे तो कोई पूजा पाठ करनी भी नहीं आती, नहीं इसे मंत्रों का जाप करना आता है। केवल सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता है और बाद में खुद जीम लेता है। तब नारद मुनि बोले कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिराई थी। तब हे तपसी, अंगूठी को देखकर तेरे मन में लालच आ गया था। तूने वह अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली, जबकि इस लपसी ने अंगूठी उठाकर भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों के पास रख दी, यह सोचकर कि जिसकी भी अंगूठी होगी वह भगवान की पूजा करने तो जरूर जाएगा, तो उसे वहां उसकी अंगूठी मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर तपसी को बहुत दुख हुआ। वह अपनी भूल पर पछतावा करने लगा। तब वह नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा और कहने लगा कि हे देव ऋषि नारद जी, मुझ पर कृपा करिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब आप मुझे बताइए, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद मुनि को तपसी के ऊपर दया आ गई। नारद मुनि बोले कि जो कोई भी सभी व्रतों में सभी कथा कहानियों को सुनने के बाद लपसी और तपसी की कथा नहीं सुनेंगे तो उनके व्रत का फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमा कर के दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। जो कोई भी अपने घर में गाय और कुत्ते की रोटी नहीं निकालेंगे तो उनकी पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिलेगा। दीपक से दीपक जलाया तो फल तुझे मिलेगा। महिलाएं अगर सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनाकर के थली नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। कार्तिक मास, वैशाख मास, पुरुषोत्तम मास, माघ मास और सभी एकादशी और चतुर्थी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगे तो उनके व्रतों का फल तुझे मिलेगा। देवों के देव भगवान महादेव जी की आरती सुनते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, शिव 10 भुज अति सोवे, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, शिव रुंडमाला धारी, त्रिपुरारी मुरारी, कर कमला धारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाधांबर अंगे, शिव बाधांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री, पार्वती संगे, शिव पार्वती संगे, अर्धांगी गायत्री, सिर सोहे गंगे, ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी, शिव नंदो ब्रह्मचारी, नितुट दर्शन पाऊं, नितुट भोग लगाऊं, महिमा अति भारी, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, शिव जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे, ओम हर 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 महादेव।
ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, शिव पार्वती का प्यारा, शिव ओढ़त मृगछाला, शिव बरसत जलधारा, शिव पीवत भंग प्याला, शिव पहनत मुंडमाला। बोले भोलेनाथ सदा शिव, काशी विश्वनाथ सदा शिव, पार्वती का प्यारा, ओम हर 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 महादेव। जय हो महादेव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदकेसर की जय। इस तरह हमने ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 26वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ आपको इस अध्याय को सुनने का पूरा फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।